हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का हमारे पास सेकंड मेथड। लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था। आज करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है इसमें नंबर वन, स्टेप वन में हमने करना क्या होता है बच्चे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है उस तरह से कैलकुलेट होएगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट वगैरह चेक करना है, जो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में बता रखी थी कि क्या क्या टर्म्स हमने ऐड करनी होती है, क्या क्या टर्म्स हमने लेस करनी होती है। अब इसमें क्या निकालना हमने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला वही सेम रहता है इसमें बच्चे हमारे पास, वही टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट ही होता है। सेकेंड चीज़ कैलकुलेट करनी है बच्चे हमने, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, सबसे मेन कैलकुलेशन इस चीज़ की है। ठीक है, तो कैपिटल, इसको थर्ड स्टेप भी लिख सकते हो आप कि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन थर्ड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर गिवन होगा तो आपने डायरेक्ट फोर्थ इंप्लीमेंट कर देना स्टेप, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट आएगी बच्चे हमारे पास एसेट साइड अप्रोच। तो हमने क्या करना, सबसे पहले एसेट्स साइड अप्रोच। अब एसेट साइड अप्रोच में क्या कैसे निकलता है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें लिखेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैसे निकलेगा इसमें, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सारे के सारे एसेट्स का टोटल देखना, ऑल एसेट्स, ठीक है, जितना उनका टोटल है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के, वो हमने हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के, तो एक्सेप्ट, क्या क्या चीज़ें छोड़ के, एक्सेप्ट गुडविल। ठीक है, सेकंड चीज़ बचे हमारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड लास्ट फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जो बिजनेस के स्टार्टअप में खर्च होते हैं, उनमें से लेस कर देना। उसके बाद ऑल एसेट्स में ये तीन चीज़ें इंक्लूड ना करके जितने हमारे पास टोटल होगा उसमें से हमने नॉन या फिर आउटसाइड, जिसको आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो चीज़ कर लेना यहाँ पे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में मेरे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी एक तरह से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ध्यान से देख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से अब जब हमने निकाली तो सारे एसेट्स का टोटल, लेकिन उसमें से क्या क्या छोड़ देना, गुडविल छोड़ देनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ देनी, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस छोड़ देना उस चीज़ में जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में गिवन होते हैं हमारे पास। और उसमें से हमारे पास जैसे क्रेडिटर होगा वो लेस कर देना, बिल्स पेबल होगा वो लेस कर देना, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो लेस कर देना, वो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला एसेट्स अप्रोच से तो सीख लिया। अब साथ में आते हैं हमारे पास लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में किस तरह निकलेगा बच्चे, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व, और ये जो एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स जो थे वो यहाँ से हमने लेस कर देना, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फोर्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब हमने नॉर्मल से चीज़ कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट माइनस सेकंड स्टेप, और लास्ट में हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला होगा बच्चे यहाँ पे है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, ईयर दे रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रॉफिट दे रखा है 18,000 20,000 एंड 20,
2000. The capital investment of the firm is rupees 60,000. Normal return on the capital is कितना दे रखा है हमारे पास है 10%. Calculate value of goodwill on the basis of a 3-year purchase of the average super profit for the last 3 years. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है बच्चे, हमने यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कैलकुलेट कर लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3. कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 18 प्लस 20 हो गया हमारे पास बच्चे 38 प्लस 22 60 बाई 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास 20,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. सेकंड चीज़ कैलकुलेट करनी है बच्चे हमने नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. यहाँ पे तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखा है, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 60,000. तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 60,000. तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट था 10%, तो 10 ओवर 100 कितना आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 का. उसके बाद हमने कैलकुलेट करना बच्चे सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20,000, उसमें से लेस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट 6,000, रिमेनिंग रह गया मेरे पास 14,000. अब उसके बाद हमने लास्ट में कैलकुलेट कर लेना बच्चे गुडविल. ठीक है, ये ₹14,000, ये था हमारे पास ₹6,000 और ये हमारे पास ₹20. गुडविल का फॉर्मूला बच्चे हमारे पास क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है, और ये दे रखा था हमारे पास 14,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था बेसिस ऑफ 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 42,000 आंसर. ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड रहेगा. ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में बच्चे बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें से हमने वो चीज़ एडजस्टमेंट करनी होती है. या कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करना तो उसमें सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है, तो उसको आप फुट नोट में शो कर देना, उसमें मेंशन कर देना उस चीज़ को कि हमने उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले रखा है. अगर वहाँ पे अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो वो पहले से ही मेंशन होगी, अदरवाइज वो जनरली हम नॉन ट्रेड करते हैं, लेकिन उसको शो कर देना फुट नोट में कि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट कर देंगे सर, और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा.